गया जी में फिजिकल टेस्ट के लिए आई लड़की के साथ में पहले एम्बुलेंस चालक दुष्कर्म करता है, इसके बाद टेक्नीशियन करता है। और जब लड़की को होश आता है तो जो लड़की बताती है वो अगर आपको हम बताएंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आगे आपको कुछ बताएं उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में क्राइम खबर अक्सर सामने आता ही रहता है, लगातार ऐसा खबर सामने आता ही रहता है, चाहे हम बात करें गोलीबारी को लेकर या फिर हम बात करें दुष्कर्म को लेकर। इस बार जो आपको हम खबर बताने जा रहे हैं, ये आपको अगर खबर बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भरोसा करे तो किस पे करे। दरअसल होता यह है कि बिहार के गया जिले में बीएमपी 3 के मेडिकल टेस्ट के लिए लड़की वहां पे पहुंचती है। पूरा मामला 24 तारीख को है और जब 24 तारीख को लड़की वहां पे पहुंचती है तो दौड़ते समय लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद वहां पे 2-3 मिनट तक बैठाया जाता है और फिर एम्बुलेंस को बुलाकर लड़की को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। जब वह एम्बुलेंस में लड़की को लेटाया जाता है तो जब वहां पे लोग रहते हैं तो उससे ड्राइवर और टेक्नीशियन पूछता है कि कोई इस लड़की को पहचानने वाले हैं, आप सभी में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको जानते हैं। और जब वहां के लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं, इसके बाद वहां से टेक्नीशियन और एम्बुलेंस चालक लड़की को एम्बुलेंस में लेटाकर लेकर चले जाते हैं। आधा रास्ता जाने के बाद जो है वो एम्बुलेंस चालक रास्ता चेंज कर लेता है और एयरपोर्ट की तरफ जो है वो गाड़ी को लेकर जाता है और रास्ते में रोककर पहले जो है वो एम्बुलेंस चालक रेफ करता है या कहें कि दुष्कर्म करता है और इसके बाद में टेक्नीशियन जाता है और मुंह पे स्प्रे मारकर लड़की को पूरे तरीके से बेहोश कर देता है और फिर उसके साथ में दुष्कर्म करता है। इसके बाद जब मगध मेडिकल कॉलेज लड़की को ले जाया जाता है तो इलाज के बाद जब लड़की को होश आता है तो लड़की वहां के डॉक्टर को सब बात बताते हैं कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा मामला जो है वो हुआ है। इसके बाद डॉक्टर लोग इस बात को पुलिस को बताते हैं और पुलिस वहां पे पहुंचकर लड़की के लिखित आवेदन लेती है। पुलिस को ये मामला के बारे में जब जानकारी मिलती है तो इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पे वो जुट जाती है। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में एम्बुलेंस मुख्य रास्ते से गायब होती दिखी, फिर लौटते हुए नजर आई। जो एम्बुलेंस होता है, जो मेन रास्ता होता है, उस रास्ता से कट जाता है और इसके बाद फिर एम्बुलेंस रिटर्न आकर उसी रास्ता से फिर आगे जाता है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज जांच आई और पीड़िता के बयान के बाद दोनों आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी कर ली है। अब देखिए, पुलिस को जब यह जानकारी मिली तो सीसीटीवी फुटेज से किया गया और उसके बाद टेक्नीशियन और ड्राइवर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित और आरोपियों के कपड़े को पुलिस जांच के लिए अपने पास रख ली है और एफएसएल टीम को जो है वो एम्बुलेंस में अंदर जाने का अनुमति दिया जाता है। और जब एफएसएल टीम जब एम्बुलेंस में जाती है तो कुछ और भी जो है वो वहां पे सबूत मिलता है। अब इस पर गया जी सिटी एसपी रामानंद कौशल कह रहे हैं, होमगार्ड बहाली में दौड़ के दौरान एक महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गई, एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भेजा गया। दोपहर 2:30 बजे के आसपास आरोप लगाया गया कि एम्बुलेंस में उसके साथ में रेप हुआ है। उसके बाद तुरंत कार्रवाई की और ड्राइवर और टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसमें आपसे हम 3 सवाल आपसे करते हैं। पहला सवाल मेरा यह है कि ड्राइवर और टेक्नीशियन पर सख्त कार्रवाई किया करना चाहिए। दूसरा, बिना महिला स्टाफ के लड़की को एम्बुलेंस से भेजना कितना सही था। तीसरा, फिजिकल टेस्ट जैसी परीक्षाओं में मेडिकल कैंप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये 3 सवाल आपसे ही नहीं है, ये सरकार और जो है प्रशासन से भी, कि आखिर जब वहां पे फिजिकल टेस्ट होता है तो वहां पे इलाज का कोई व्यवस्था क्यों नहीं होता, आखिर क्यों दूसरे जगह भेजा जाता है। और ये भी कि जब एम्बुलेंस से भेजा गया तो उसमें महिला स्टाफ क्यों नहीं थी। अब देखिए, जब ये मामला सामने आया कि बीएमपी 3 में एक महिला के साथ में एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन रेफ करते हैं तो यह मामला सुनने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। हालांकि पुलिस ने टेक्नीशियन और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें तेजस्वी यादव भी जो है
पुरुष निशाना साधते हुए कहे हैं कि क्या आप इसे राक्षस राज कहेंगे। तेजस्वी यादव ने भी सरकार को इस पे निशाना बनाया है। बाकी तमाम ऐसे खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए आप बुलेट न्यूज टीवी। इस तारीख को बोधगया BMP 17 के परिसर में होमगार्ड बहाली में महिला अभ्यर्थियों की दौड़ थी और उसी क्रम में एक महिला अभ्यर्थी जो है मूर्छित होकर भी गिर गई और काफ़ी प्रयास किया गया उसको वहीं पर रिकवर करने का, लेकिन बाद में उपस्थित व्यक्तियों ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और पुलिसकर्मियों और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के सहयोग से उसे एम्बुलेंस में भेज करके और